नमस्कार, मैं आशा गौतम और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बिहार विधानसभा चुनाव पर पंजाब केसरी की खास कवरेज चल रही है। इस कवरेज में मैं आपको बिहार की एक विधानसभा सीटों के समीकरणों के बारे में विस्तार से ये जानकारी देने जा रही हूँ। इसी सिलसिले में आज मैं केसरिया विधानसभा सीट के समीकरण पर चर्चा करूंगी। 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू उम्मीदवार शालिनी मिश्रा ने जीत हासिल की थी। शालिनी मिश्रा को 40,219 वोट मिला था। वहीं आरजेडी कैंडिडेट संतोष कुशवाहा 30,992 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। इस तरह से शालिनी मिश्रा ने संतोष कुशवाहा को 9,227 वोट की मार्जिन से हरा दिया था। वहीं एलजेपी उम्मीदवार रामशरण प्रसाद यादव 18,904 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में केसरिया विधानसभा सीट पर एनडीए ने बढ़त हासिल की थी। इस बार 20,892 वोट की लीड एनडीए ने हासिल की। ये आंकड़े संकेत देते हैं कि केसरिया सीट पर एनडीए की मजबूत पकड़ कायम है। आइए अब केसरिया सीट के समीकरण पर देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। विधानसभा केसरिया बिहार की 243 विधानसभा सीट में से केसरिया सीट का अहम स्थान है। परिसीमन के बाद केसरिया में उत्तरी बैरैया, भटवालिया, भवानीपुर, डुमरिया, ग्राम, दिलवारपुर, राजपुर, रघुनाथपुर, सिरसिया जैसे इलाके आते हैं। केसरिया विधानसभा सीट पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट के तहत आती है। बता दें कि ये सीट 1951 से अस्तित्व में है। 1951, 52, 1957 में ये सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार प्रभावती गुप्ता ने जीत हासिल की थी। 1962 के विधानसभा चुनाव में केसरिया सीट से सीपीआई कैंडिडेट पीताम्बर सिंह ने प्रभावती गुप्ता को हरा दिया था। 1967 में भी केसरिया सीट से सीपीआई कैंडिडेट पी सिन्हा ने जीत हासिल की थी। वहीं 1969 में कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट मोहम्मद एजाज हुसैन खान ने केसरिया सीट से जीत हासिल की थी। 1972 और 1977 के चुनाव में सीपीआई कैंडिडेट पीताम्बर सिंह ने केसरिया सीट पर जीत का परचम लहराया था। 1980 के विधानसभा चुनाव में जेएनपी के कैंडिडेट राय हरिशंकर शर्मा ने जीत हासिल की थी। वहीं 1985 के चुनाव में राय हरिशंकर शर्मा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया और जीत भी हासिल कर ली थी। 1990 और 1995 के चुनाव में सीपीआई कैंडिडेट यमुना यादव ने लगातार विरोधियों को मात दे दी थी। 2000 के विधानसभा चुनाव में एसएपी कैंडिडेट ओबैदुल्ला ने जीत हासिल कर ली थी। वहीं 2005 के फरवरी महीने में केसरिया सीट पर हुए चुनाव में भी जेडीयू की टिकट पर ओबैदुल्ला ने विरोधियों को मात दे दी थी। तो 2005 के अक्टूबर महीने में आरजेडी कैंडिडेट राजेश कुमार रोशन ने विरोधियों को चारों खाने चित कर दिया था। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में यहां से बीजेपी कैंडिडेट सचिंद्र प्रसाद सिंह ने जीत हासिल की थी। तो 2015 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी कैंडिडेट राजेश कुमार ने बीजेपी कैंडिडेट को हराकर जीत हासिल की थी। वहीं 2020 के चुनाव में जेडीयू उम्मीदवार शालिनी मिश्रा ने फिर से जीत हासिल की थी। शालिनी मिश्रा को 40,219 वोट मिले थे। वहीं आरजेडी कैंडिडेट संतोष कुशवाहा 30,992 वोट लेकर दूसरे स्थान पर रहे थे। तो एलजेपी उम्मीदवार रामशरण प्रसाद यादव 18,904 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में केसरिया सीट पर आरजेडी कैंडिडेट राजेश कुमार ने जीत हासिल की थी। राजेश कुमार को 62,902 वोट मिले थे। वहीं बीजेपी कैंडिडेट राजेंद्र प्रसाद गुप्ता 46,955 वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर रहे थे। इस तरह आरजेडी कैंडिडेट राजेश कुमार ने बीजेपी उम्मीदवार राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को 15,947 वोटों के अंतर से हराया था। वहीं सीपीआई कैंडिडेट रामशरण प्रसाद यादव को 11,767 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं साल 2010 के विधानसभा चुनाव में सीट पर बीजेपी कैंडिडेट सचिंद्र प्रसाद सिंह ने सीपीआई रामशरण प्रसाद यादव को मात दे दी थी। सचिंद्र प्रसाद सिंह ने 34,649 वोट हासिल किए थे, जबकि सीपीआई कैंडिडेट रामशरण प्रसाद यादव को 22,966 वोट मिले थे। इस तरह से सचिंद्र प्रसाद सिंह ने रामशरण प्रसाद यादव को 11,683 वोट से हरा दिया था। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी कैंडिडेट महेश्वर सिंह 12,010 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2005 के विधानसभा चुनाव में सीट पर आरजेडी कैंडिडेट राजेश कुमार रोशन ने जेडीयू उम्मीदवार रजिया खातून को हराया था। राजेश कुमार रोशन ने 31,090 वोट हासिल किए थे, जबकि जेडीयू कैंडिडेट रजिया खातून को 30,112 वोट मिले थे। इस तरह से राजेश कुमार रोशन ने रजिया खातून को महज 978 वोटों की मार्जिन से हरा दिया था। वहीं लोजपा कैंडिडेट रविंद्र प्रताप सिंह ने 7,018 वोट लेकर तीसरा स्थान हासिल किया था।
केसरिया विधानसभा सीट के नतीजे तय करने में जातीय समीकरण की अहम भूमिका होती है। इस सीट पर राजपूत, यादव, मुस्लिम, कुशवाहा और ब्राह्मण वोटरों की बहुलता है। इसके अलावा सहनी और भूमियार की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इन सब के बीच वैश्य वोटर भी निर्णायक साबित हो सकते हैं। अगर समस्या की बात करें तो केसरिया के इलाके की सबसे बड़ी समस्या बाढ़ और जल जमाव है। गंडक नदी के किनारे स्थित तटवर्ती गांव हर साल बाढ़ और नदी के कटाव से त्रस्त रहते हैं। गंडक नदी के समानांतर बना चंपारण तटबंध भी जर्जर हो चुका है। पानी के दबाव से इसके टूटने की आशंका बनी रहती है। वहीं सिंचाई के लिए क्षेत्र में कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। यहाँ के लोगों का दूसरे प्रदेशों में पलायन अभी भी जारी है, जो कि 2020 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में यहाँ से एनडीए को बढ़त मिली थी। इसलिए इस बार भी केसरिया सीट पर जेडीयू का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। बाकी विधानसभा चुनाव पर हमारी ये खास कवरेज जारी रहेगी। तब तक आप हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।